नो डाउट ऐसे पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द CSS एग्ज़ाम इज़ कंसर्न। उसमें क्या होता है कि यही पेपर होता है ज़्यादातर जो हमारी सक्सेस और फेल्यूर जो है वो डिसाइड कर रहा होता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसे जो पेपर था वो कभी फेल नहीं हुआ था। मैं ऐसे को इस तरीके से प्रिपेयर करती थी कि जो कुछ थीम्स बना लेती थी, अब उन थीम्स पे काम करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने क्लाइमेट चेंज का थीम चूज़ कर लिया है तो मैं क्लाइमेट चेंज के हर थीम को टच करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट चेंज क्या है, उसके पीछे काजेज़ क्या हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल के। उसके बाद में ये देखती थी कि पाकिस्तान ने कौन से एफ़र्ट्स की हैं टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर वो एफ़र्ट्स ली हैं तो उसमें लो पूल्स क्या हैं और कौन सी फर्दर जो है एफ़र्ट्स हो सकती हैं। उसके बाद में और डायमेंशंस को जो है टच करती थी कि ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए कौन सी एफ़र्ट्स की गई हैं और फर्दर जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कौन सी एफ़र्ट्स करनी चाहिए टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इस तरीके से मैं थीम बना लेती थी। क्लाइमेट चेंज का थीम हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस का थीम हो गया, ग्लोबल पॉलिटिक्स हो गई, डेमोक्रेसी हो गई, गवर्नेंस हो गई। एक ये मैं स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती थी। और दूसरी ये है जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ कि जब हमारे पास पेपर आता है एसे का तो वहाँ पे हमें जो टॉपिक है वो सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। अब ज़्यादातर मेरी स्ट्रेटजी क्या होती थी कि मैं वो सब्जेक्ट चूज़ करती थी जो करंट इशूज़ से रिलेटेड होते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द एग्ज़ाम ऑफ 2020 तो उसमें एक ऐसे 3 ऐसे आए हुए थे जो मेरे प्रिपेयर थे और जिन्हें उनको मैं अच्छा लिख सकती थी। उसमें एक था टूरिज़्म इन पाकिस्तान, सेकंड था दैट वाज रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड IMF, और तीसरा था डिजिटल रिवॉल्यूशन। तो उसके बाद आई वेंट फॉर द इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन रीज़न। अब टूरिज़्म तो मुझे आता था क्योंकि उसमें कुछ मुझे पॉइंट्स टूरिस्ट की पॉइंट्स पता नहीं थी कि कौन कौन सी है, मेरे दिमाग में इस टाइम नहीं आ रही थी। तो अब मैंने डिजिटल रिवॉल्यूशन इसलिए चूज़ किया था कि अब जब भी टॉपिक एग्जामिनर देता है ना वो ये सोच के देता है कि उसके सराउंडिंग हमारे मुल्क में कोई ना कोई चीज़ हो रही होती है। अगर हम टूरिज़्म की बात करेंगे 2020 की तो वो एरा था जब PTI की हुकूमत थी और उन्होंने टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे। सेम बात होगी डिजिटल रिवॉल्यूशन के साथ कि पाकिस्तान ने उस साल डिजिटल पॉलिसी दी थी और डिजिटलाइजेशन पे बहुत अच्छा काम हो रहा था। अगर आप लोगों ने ये बात पिक कर ली कि ये टॉपिक इस साल ही क्यों आया है और ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो हमारी करंट गवर्नमेंट ले रही है, आप उस टॉपिक को से रिलेट कर लेते हैं तो आपका ऐसे कभी भी फेल नहीं होगा। अब मैं सेकंड एग्ज़ाम की बात करूंगी 2022 की, तो उसमें एक ऐसे आया हुआ था ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। वो मेरा ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं था एज अ थीम जैसे मैं प्रिपेयर करती थी। दूसरे टॉपिक्स थे जो मेरे प्रिपेयर थे लाइक ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, लेकिन मैंने इसको चूज़ किया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी मैंने सोचा कि ये टॉपिक इस साल ही क्यों आया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। नो डाउट इसमें दोनों का रिलेशन बताना था कि ह्यूमन डेवलपमेंट प्लेस कार्डिनल रोल इन द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, लेकिन ये इस साल ही पे ऐसे क्यों आया है। तो उसमें फिर मैंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान हैज़ गिवन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो बिल्कुल ह्यूमन सेंट्रिक है और उसका फोकस क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस होगा। दैट आई स्टार्टेड राइटिंग दैट टॉपिक और उसमें ऑब्वियसली वो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से पूछ रहा था ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। तो मैंने उसको स्टार्ट ही जापान से किया था कि जापान कैसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और उसके बाद जो है उसने ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम किया। अब जो है वो लीडिंग एशियन इकोनॉमीज़ में कंसीडर हो रहा है। तो उसको देख के ही पाकिस्तान हैज़ आल्सो रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और उसने जो है ह्यूमन सेंट्रिक पॉलिसी दी हुई है। एंड मैंने उस टॉपिक को पाकिस्तान से रिलेट बनाया था, एज ए केस स्टडी बनाई थी। और तीसरा अफ़गानिस्तान की केस स्टडी बनाई थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे जहाँ पे काम नहीं हो रहा तो उनकी इकोनॉमीज़ की क्या पोजीशन है। तो इस तरीके से मेरी ये स्ट्रेटजी होती थी। मैं उनको करंट जो डायमेंशंस होती थी जो हमारी गवर्नमेंट ले रही है या नेशनल लेवल पे हो रहे हैं वो इनिशिएटिव्स, उनको रिलेट करती थी।